हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और कैसे डील कर रहे हो अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को और डाइजेशन इशू, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना, कैसे डील कर रहे हो ये सब। मैं सब कुछ झेला हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि ये टाइम कितना डिफ़िकल्ट टाइम है। और मैं इससे निकल चुका हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा वेट लॉस, कि मैं जब इसमें फंसा था मेरा वेट लॉस कितना हो रहा था। इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है यार। और इतना ख़तरनाक वेट लॉस होता है ना, ऐसा लगता है कि शुगर, ऐसा लगता है कभी लगेगा कि शुगर हो गया, कभी लगेगा कि कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया मुझे, इतना वेट लॉस कैसे हो रहा है मेरा। और फिर ये एड्स तो नहीं हो गया। मेरा भी ऐसा ही सीन था कि मेरी जो हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई थी वेट लॉस को लेकर ही शुरू हुई थी। एक बार की बात है जब मैं शीशे में चेहरा देख रहा था तो नोटिस किया कि मेरा फेस जो है ना पतला हो गया है और मसल्स ढीले ढाले हो गए हैं। ये तो पहले से भी नोटिस कर रहा था जब मैं डिप्रेस था, बट उस दिन जिस दिन चेहरा को नोटिस किया कि चेहरा बहुत पतला हो गया है, उस दिन मुझे फियर सा बैठ गया और मैं इतना डरा कि उस दिन से मेरी हेल्थ एंजाइटी शुरू हो गई। और फिर जब उसी दिन मैं रात में सो रहा था तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा गला सूखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और मुझे डर इतना लग रहा था ना, पूछो मत, एक्सट्रीम लेवल पर डर था। मेरा कलेजा कांप रहा था अंदर से, इतना डर, इतना फियर। और उसके लेकर जो मेरा नर्व सेंसिटिव हुआ ना, तो मेरी वहाँ से हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई और मेरे बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स आने लगे। वहाँ उस डर से मेरा जो नर्व सेंसिटिव हो गया, पूरा सारे नर्व ही डिस्टर्ब हो गए बॉडी के। और उस दिन जब सुबह में उठा तो फिर नोटिस किया कि मेरा एक साइड का चेहरा बिल्कुल पता नहीं सिमट सा गया है। एक तरफ का चेहरा सही दिख रहा था, एक तरफ का चेहरा सिमट सा गया है। और मैं फिर बहुत डरने लगा और मेरी हेल्थ एंजाइटी बढ़ने लगी वहीं से। और वेट लॉस पूछो मत कितना हुआ। वेट लॉस मेरा डे बाय डे वेट लॉस बढ़ते जा रहा था, क्योंकि मैं ना इसमें सारे दिन सारी रात डर में ही जीता था। डर में रहने के कारण मैं पैनिक होता था बहुत ज़्यादा, और उस पैनिक होने के कारण मेरे नर्व सेंसिटिव होते जाते थे और वेट लॉस बढ़ते जा रहा था। समझ लो मेरा 8 से 10 दिन के अंदर मेरा वेट लॉस हो गया था 10 केजी अराउंड। मैं जब ये हेल्थ एंजाइटी शुरू होने से पहले मैं वेट अपना मेज़र किया था तो 85 केजी का था। और जब मेरा वेट लॉस हुआ, जब ये मुझे हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई और वेट लॉस होना शुरू हुआ, तो फिर मैं एक दिन जिम में गया और उसमें मशीन लगा हुआ था, तो वहाँ पे वेट नोटिस कर रहा हूँ तो मेरा वेट था 76 केजी के अराउंड। ये पहले नोटिस किया 76 केजी के अराउंड, ठीक है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद ये वेट मेरा बढ़ नहीं रहा था। फिर मैं वेट गया चेक करने, उसके एक सप्ताह बाद फिर मेरा वेट लॉस दिख रहा है 71 केजी और डाउन हो गया। मतलब 15 केजी वेट लॉस गए मेरे, 15 केजी वेट लॉस ख़त्म हो गए थे, वेट ख़त्म हो गए थे 15 कंप्लीट 15 केजी। तो उसको लेकर मैं इतना डरा कि और भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे बॉडी में, और मैं इसमें फंसते गया। तो मैं इस पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ एंजाइटी में वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाएंगे आपका वेट फिर से आ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, हेल्थ फिर से इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मेरा वेट फिर से हो गया है, मैं फिर से 85 केजी हो गया हूँ, मेरा वेट गेन हो गया है, मेरे मसल्स भी आ गए हैं ठीक ठाक, और मैं बिल्कुल पहले से बेहतरीन लाइफ जी रहा हूँ। मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिस किसी को भी इसमें फंसे हुए हैं उनका वेट लॉस पक्का होता होगा 110%। और वेट लॉस होता होगा तो उसको लेकर बहुत उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं कि कहीं एड्स तो नहीं हो गया, कहीं शुगर तो नहीं हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये सब बिल्कुल नहीं हुआ है आप लोगों को भी, अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है तो इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये वेट लॉस होता है क्योंकि इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उसके वजह से वेट लॉस होता है। और ये जैसे जैसे आपका नर्व डिसेंसिटाइज होते जाएगा, आपका मोटा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल कंडीशन में आते जाएगा, वैसे वैसे फिर आप सही होते जाओगे, वेट गेन होते जाएगा और आपकी मसल्स इंप्रूव होते जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ना डरें और मोटिवेटेड रहें हमेशा कि आप ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ठीक हो गया हूँ तो आप भी ठीक हो जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। पैसेंस बनाए रखें, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।